पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेटा cos x का डोमिनोमिनेटर निकाला था, अब हम लोग sin x का डोमिनोमिनेटर निकालेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको x और y की वैल्यू पुट करना। पहले x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं 0, ये पाई 2 मतलब 90, पाई मतलब 180, 270 ले लेते हैं, 3π/2, 360 ले लेते हैं, 2π। ठीक है, ये कुछ वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, अभी कैसी वैल्यू ली सारी है पॉजिटिव। इसी प्रकार माइनस की वैल्यू पे आएंगे, इसकी -π/2 ले लेंगे, -π ले लेंगे, -3π/2 ले लेंगे, -2π ले लेंगे। आप वैल्यू बढ़ाते जा सकते हैं, है ना। जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 रखो तो sin 0 0। ठीक है, जब x की वैल्यू π/2 रखते हैं, π/2 रखो तो sin रखते हैं 1, x की वैल्यू π, sin π फिर से 0। अब ये है 3π/2, y बराबर sin लिखा है x, x मतलब 3π/2, 3π/2 रखना है मुझे। 3π/2 को लिख सकता हूं मैं π प्लस π/2। 270 लिखा है, इसको 180 प्लस 90 लिख सकता हूं। sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, sin 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, हर क्वाड्रेंट। और sin 90 होता है 1, तो इस पर क्या आया -1। sin 2π फिर 0, sin π 2π 3π सब 0 होता है। उसके बाद sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। ठीक है, तो y बराबर sin x दिया है, sin लिखा, ये लिखा x, x की वैल्यू -π/2 है, ये हो जाएगा माइनस का sin π/2 माइनस में से sin π/2 1, तो -1 sin π आया फिर से π पर 0। ठीक है, अब 3π/2 पर क्या था -1, ये देखिए यहां पर y बराबर sin -3π/2 जो होगा माइनस sin 3π/2, माइनस में से sin 3π/2 -1 था, ये हो गया 1 और 2π पर फिर 0। तो यहां पर हमने कुछ वैल्यू ली थी जिसके ये मान आते हैं ना। अब हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ पर x आगे तक इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस वाला, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी, माइनस का y और ये प्लस का y, ये आपका 0। ठीक है, 0 हो गया π/2, π 3π/2, 2π ऐसा गया जाएगा, -π/2 माइनस π -3π/2 2π। और y पर तो 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0, मतलब मैक्सिमम हो जाता है 1 तक और मिनिमम आता है -1। ठीक है, अब इसे यहां प्लॉट करते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y 0 आया यहां पर। जब x की वैल्यू π/2 रखी तो y 1 आया, x की वैल्यू π/2 y 1, ये वाला बिंदु, ये बिंदु मिला। x की वैल्यू π और y 0, ये है x की वैल्यू 3π/2, 3π/2 तो y -1, यहां पर 2π पर 0, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू रखी थी हमने। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ आता है। नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, -π/2 पर -1, -π/2 पर -1, ये पॉइंट, -π पर 0, -3π/2 पे पॉजिटिव 1, -3π/2 पे पॉजिटिव 1 और -2π पर 0। इसको बना देते हैं। डोमेन जो होता है आपको पिछली वीडियो में बताया था
एक्स अक्ष होता है और जो आपका रेंज होता है वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर रेंज को देखिए, रेंज को मतलब वाई अक्ष को। वाई अक्ष पर मैक्सिमम वैल्यू आती है +1, नेगेटिव आती है -1। जब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो 1 तक ही जा पाता है। 1 के बाद इसको धकेला जाता है और नीचे कहां तक आ पाता है, -1 तक। जैसे ही -1 तक आता है इसको फिर पुश किया जाता है। -1 तक आने के बाद फिर से पुश किया, +1 तक पहुंच गया, इसके ऊपर नहीं जा पाता है। +1 से फिर पुश किया, -1 तक आता है। इसका मतलब है ग्राफ अल्टरनेटिव इस टाइप से चलता ही रहेगा इंफिनिटी तक, एंड तक। y अक्ष पर ऊपर तो जाएगा 1 तक और नीचे आएगा -1 तक। इसकी रेंज हो जाती है -1 से 1, ठीक है। और डोमेन क्या है आपका, x अक्ष। आपने अभी -π/2 लिया, -π लिया, -3π/2 लिया, इधर π/2, π2, π संख्याएं आती जाएंगी। इंफिनिटी तो किधर जाएंगी, इंफिनिटी तक इधर जाएंगी। तो इसकी रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, मतलब r, ठीक है। यहाँ पर हमने ओपन सेट का यूज किया है, ये वाले ब्रैकेट का। यहाँ पर क्लोज्ड सेट का यूज किया है। आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को नहीं लेना है। ऐसी वैल्यू जो -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है। और ये क्लोज्ड सेट वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जो इन दोनों के बीच में तो आए, साथ ही इन वैल्यू को भी ले ले। मतलब इन x की वैल्यू -1 भी होगी, 1 भी होगी और इनके बीच की वैल्यू भी होगी। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू केवल इन दोनों के बीच की ही होगी। तो ये sin x का आपका डोमेन और रेंज निकल गया। आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम नया देखते हैं कुछ। इस प्रकार से आप लोग बेटा सारे फंक्शन निकाल सकते हैं। ग्राफ की सहायता से आप इजीली डोमेन और निकालना सीख जाएंगे। मैं आपको अभी ग्राफ के द्वारा ही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको इजीली सीख जाओगे। फिर जब आप एक्सपर्ट लेवल के सवाल को देखते से बता दोगे। जैसे एक सवाल सिंपल से ले लेते हैं, y बराबर x। दो सवाल करवाता हूँ साथ में, और एक लेता हूँ y बराबर x²। इनके डोमेन और रेंज निकालना है। इसके लिए चार्ट बनाते हैं। ये x लिखा, ये y लिखा, कुछ वैल्यू लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2। डोमेन x से कुछ मान होते हैं और रेंज क्या होता है, x से कुछ मान रखते हैं तो जो आंसर आता है वो रेंज आपका हो जाता है इधर वाला। तो x की वैल्यू -2 मानी, यहाँ पर तो y भी -2 आएगा। x की वैल्यू -1 पर y भी -1, 0 पर 0। x की वैल्यू जब 1 मानेंगे तो y बराबर भी 1, 2 मानेंगे तो y बराबर भी 2। इस पर आते हैं। x y -2, -1, 0, 1, 2। जब -2 रखेंगे, स्क्वायर है 4 दे देगा, स्क्वायर के कारण हमें 4 देगा। जब -1 रखेंगे तो 1 दे देगा, 0 पर तो 0 ही देगा, 1 पर भी 1 देगा और इस 2 पर क्या देगा, 4। ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। x ये नेगेटिव, y ये नेगेटिव, ये 0, ये 1, ये 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। जब x की वैल्यू 2 थी तो y -2 आया, -2 पर -2 आया। x की वैल्यू -2 थी तो y भी आया -2। मतलब ये वाला बिंदु आया, -1 पर क्या आया, -1, -1 पर -1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2। एक ही आपकी सरल रेखा बनती है यहाँ पर। ठीक है। अब आपका डोमेन जो होता है
एक्स अक्ष होता है और जो आपका रेंज होता है वो वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर देखिए डोमेन एक्स अक्ष, आपने 0 माना, 1 माना, 2 माना, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक हम मान सकते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक ले सकते हैं। तो डोमेन जाता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब आर। डोमेन क्या गया है इसका? आर। इसी प्रकार रेंज को भी देखो, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, आखिरी तक कहाँ पहुंच जाएगा? इंफिनिटी तक। और लास्ट में नीचे भी कहाँ पहुंच जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज भी होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब आर। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको देखिए, वन टू, माइनस 1 माइनस 2, 1 2 3 4, ये माइनस 1 माइनस 2। जब हमने माइनस 2 रखा तो ए भाई आया 4, माइनस 2 पर क्या आया? 4। ये बिंदु माइनस 1 पर आया प्लस 1, माइनस 1 पर प्लस 1, ये बिंदु 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 1 पर 1 था, 2 पर क्या आया हमारा? 4, ये बिंदु। किस टाइप से बनता है इसका? देखिए, डोमेन एक अक्ष है ना, 1 रखा, 2 रखा, 3 4 5 6 इंफिनिटी तक रख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक रख सकते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब आर। डोमेन क्या हो गया? आर। रेंज देखिए, रेंज देखते हैं मतलब वाई अक्ष। ठीक, अब वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष को देखिए, ग्राफ आता है और कहां तक आता है? 0 तक, 0 से फुल उड़ जाता है। दो डायरेक्शन में देखना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ऊपर की अक्ष, ऊपर की तरफ देखेंगे वाई अक्ष को, यहाँ पॉजिटिव तरफ, तो ऊपर तो जाता जा रहा है। जब 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, इसको देखो आप, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 10 रखोगे तो 100 आएगा, मतलब ये तो इंफिनिटी तक जाता जाएगा। ऊपर कहां तक जाता जाएगा? इंफिनिटी तक, लेकिन नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो x की वैल्यू आप नेगेटिव ले लो, -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -2 रखोगे तो भी 2 आएगा, माइनस का 1/2 रखो तो 1/4 आया, माइनस का 1/100 रखो तो 0.00 इस टाइप से आएगा। मतलब 0 से छोटी वैल्यू नहीं आ पा रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब वाई अक्ष जो है 0 से नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगी? छोटी लिमिट तो 0 हो गई और ऊपर वाली लिमिट क्या हो गई हमारी? इंफिनिटी। 0 तक आता है, देखो 0 का टच कर रहा था तो मैंने यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाया, उसको टच कर रहा है, लेकिन इंफिनिटी को टच नहीं करता है तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज होगा। समझिए इसको, 0 को टच कर रहा है वाई अक्ष तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिया क्लोज्ड वाला, लेकिन इंफिनिटी को इस साइड टच नहीं करती है तो हमने यहाँ पर एक ओपन सेक्टर लगा दिया। तो ये इसकी हो गई रेंज, ये हो गई इसकी डोमेन। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में टेन, कॉट, लॉग इसका देखते हैं, ठीक है।